45 करोड़ रुपए वियतनाम से 8-8 करोड़ रुपए के पत्थर लाके लगा रहा है। वो 1-1 करोड़ बाथरूम में लगा रहा है, 8-8 लाख रुपए पर्दे लगा रहा है। वे हम पर्दे देखना चाहते हैं, ऐसा क्या पर्दों में खास है। ताजमहल की जगह इसको टेम्पल बना दो ना देखने के लिए, शीश महल के नाम से। और आप शिक्षा की बात कर रहे हो, दिल्ली में तो क्या इसके बारे में बोले, अगर ये जनता में लगाता है इस पैसों को तो जनता को लाभ मिलता ना। आज युवाओं के लिए कोई रोज़गार निकालता तो हम जैसे युवा कहीं ना कहीं रोज़गार पा रहे होते ना। तो इसके बारे में क्या ही बोला जाए, ऐसा हम तो इसको भ्रष्ट, सबसे भ्रष्ट ही बोलेंगे इसको। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आदमी ये कह के आया था कि भाई मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ जी ये काम नहीं करूँगा, मैं अपने उसकी कसम खाता हूँ ये काम नहीं करूँगा, इस आदमी ने कहीं पर भी किसी बात पर टिका है क्या अब तक। और जो आदमी प्रधानमंत्री से बराबरी कर रहा है वो 125 करोड़ देश की जनता का प्रधानमंत्री चुनिंदा है, किसको चैलेंज कर। सर क्या नाम है? मेरा नाम विक्की ठाकुर, मैं जैन कॉलोनी का निवासी हूँ, मटियाड़ा विधानसभा से। सर केजरीवाल जी की अगर हम बात करें, आप दिल्ली के निवासी हैं, उन्होंने अपने घर पे जो 45 करोड़ का जो नवीकरण में खर्चा किया है, इस पर दिल्ली की जनता क्या सोचती है? दिल्ली की जनता का सोचना तो ये है, अगर वो 45 करता दिल्ली की जनता के बीच में लगा देते। जो 45 करोड़ उन्होंने अपने घर का शीश महल जो बनवाया है, अगर उसको कॉलोनी में लगा देते, कॉलोनी में 8 साल से पानी नहीं आ रहा, विधायक कभी कॉलोनियों में दिखाई नहीं देता, इतना अगर खर्चा कॉलोनियों के अंदर कर देते तो कॉलोनी में जनता खुश और जनता का, मैं कहता हूँ दिल्ली का विकास भी होता। तो इन्होंने दिल्ली का विकास तो नहीं सोचा, अपना खुद का विकास सोचा है। जो एक चप्पल में घूमने वाला व्यक्ति आज वैगनार में घूमता था कल, और आज MG हेक्टर में घूम रहा है, लग्जरी गाड़ियों में घूम रहा है, तो ऐसा मुख्यमंत्री किस काम का। एक यूपी में भी मुख्यमंत्री है, उसको पूरा वर्ल्ड जानता है, इस मुख्यमंत्री को कोई नहीं जानता। आप बाहर अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में चले जाओ, इसकी जमानत तक जब्त हो जाती हैं। तो क्या इसके बारे में बोले, अगर ये जनता में लगाता है इस पैसों को तो जनता को लाभ मिलता ना। आज युवाओं के लिए कोई रोज़गार निकालता तो हम जैसे युवा कहीं ना कहीं रोज़गार पा रहे होते ना। तो इसके बारे में क्या ही बोला जाए, ऐसा हम तो इसको भ्रष्ट, सबसे भ्रष्ट ही बोलेंगे इसको। गिरगिट को भी फेल कर रखा है इसने तो जी। लेकिन सर इन्होंने तो सत्ता बनाई थी भ्रष्टाचार के दम पर कि हम भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे, आम आदमी कहते हैं खुद को, ये कैसा आम आदमी है? तो मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ, अगर इतना अच्छा आम आदमी है तो जो जब घर में रहता है तो बढ़िया बढ़िया कोट पैंट और बढ़िया बढ़िया कपड़े, महंगे महंगे शूज़ पहन के वॉक पे जाता है, और जब पब्लिक के बीच में आता है तो ऐसे शर्ट निकाल ली, आधी प्रेस हो रही आधी नहीं हो रही, तो ऐसे घूमने चला जाता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहा है। और ये कहते हैं ना कि हमारा शिक्षा मॉडल बहुत अच्छा है, तो मैं इनको चैलेंज करके कहता हूँ, मेरी मटियाड़ा विधानसभा में कोई भी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल आके देख लो कितनी अच्छी व्यवस्था है। आप खुद चल के देखो, इनको चैलेंज करता हूँ कि आओ मटियाड़ा विधानसभा में और देखो कितनी अच्छी तुम्हारी व्यवस्था है। बच्चों को बैठने के लिए डेस्क नहीं है, एक क्लास में 60-60, 70-70 बच्चे हैं, गर्मी से पंखे चल रहे हैं, गर्मी किसी क्लास में पंखा भी नहीं है, तो ज़मीन पे बच्चे बैठ रहे हैं। आप चल के तो देखो एक बार मटियाड़ा में। तो स्कूल में खर्चा बताते कि एक क्लासरूम में 17 लाख रुपए का खर्चा है, वो बजट दिखाया तो उन्होंने, फिर आप तो बता रहे कुछ काम ही नहीं हुआ। वो खर्चा जेब में गया ना जी, वो लग्जरी गाड़ियाँ जा रही हैं, बंगला बनाया है, तो वो पैसा गया कहाँ। और वो खर्चा भी कब किया, जब लोग, दिल्ली की जनता कोरोना में मर रही थी। वो जब ऐसा मुख्यमंत्री, जब जनता कोरोना से मर रही है और वो शराब नीति में बिजी है, तो शिक्षा मॉडल नहीं बनाया इन्होंने एक शराब का मॉडल बनाया था जो हमारे युवाओं के लिए, मैं तो कहता हूँ ये सोची साची षड्यंत्र है इन्होंने कि युवाओं को बिगाड़ दो, नशे की लत लगा दो और अपना जेब भरते रहो। लेकिन वो तो मोदी सरकार पर आरोप लगाते हैं कि केजरीवाल जी ने स्कूलों की हालत सुधारी, इसलिए आज जो है बीजेपी उनसे जो है मतलब उनसे बदला निकाल रही है, इस तरीके से वो शब्द यूज़ करते हैं। मैं आपको वही तो बोला हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ केजरीवाल जी को, और इनकी जो शिक्षा मंत्री नहीं बनी है उनको भी चैलेंज करता हूँ, एक बार आओ ना मटियाड़ा विधानसभा स्कूल में देखने, देखो तो सही हालत है। आपका शिक्षा मॉडल दिखाओ ना, लाके बाहर से बुला के तुम आ देते हो, अखबारों में बाहर निकलवा देते हो कि भैया इतना अच्छा शिक्षा मॉडल है। आओ, बैठने के लिए डेस्क नहीं है, बच्चे ज़मीन पर बैठे हैं, गर्मी में बच्चे मर रहे हैं। आओ ना, हमारे भी बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, बताते हैं, हम खुद देखते हैं जाके। आओ केजरीवाल जी, देखो तो सही अपना शिक्षा मॉडल मटियाड़ा विधानसभा। क्या लगता है कि कौन लोग हैं जो दिल्ली में बार बार उन्हें जिता रहे, किस बेसिस पर जीत जाते हैं? फिर मैडम, इन्होंने सिर्फ जनता को गुमराह कर रखा था, अब जनता जाग गई है, अब इनको दिल्ली से ही नहीं पूरे देश से उखाड़ के फेंक देगी। और हम तो इनका स्वागत बहुत अच्छे जूते चप्पलों के साथ करने वाले हैं। अब की बार अगर केजरीवाल एंड कंपनी हमारी कॉलोनियों में आती है तो हमने तो महिलाओं ने और सभी युवाओं ने, भाइयों ने, सबने सोच रखा है कि इनका अब की बार स्वागत बहुत जोरों शोरों से जूतों के चप्पलों के साथ होगा। अच्छा, इनसे राय सर, आपका क्या नाम है? मेरा मोहित सिंह मैडम। सर, क्या आप कैसे देखते हैं केजरीवाल जी ने नवीकरण में 45 करोड़ का खर्चा किया है? हालांकि वो घर लाखों में भी बन सकता था, लेकिन 45 करोड़ खर्चा किया और खुद को आम आदमी बताते हैं, क्या विचार? देखो मैडम, वो कह रहे हैं 70-65 सालों से मरम्मत नहीं हुई।
70-65 सालों में मरम्मत शीला दीक्षित ने तो करवाई थी 10 साल पहले। इतनी अच्छी मरम्मत कराई थी कि आने वाले 25 साल तक मरम्मत की ज़रूरत नहीं थी। एक थोड़ा सा पीओपी का टुकड़ा छत से गिरा, उसी को लेके अब ये हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। 45 करोड़, ये सोचने की बात है, ये सोचने का विषय है। और ये हमारी दिल्ली की जनता का दुर्भाग्य है जो हमें ऐसा मुख्यमंत्री मिला हुआ है। और 45 करोड़ रुपये वियतनाम से 8-8 करोड़ रुपये के पत्थर ला के लगा रहा है वो। 1-1 करोड़ बाथरूम में लगा रहा है, 8-8 लाख रुपये पर्दे लगा रहा है। वे हम पर्दे देखना चाहते हैं, ऐसा क्या पर्दों में खास है। ताजमहल की जगह इसको टेम्पल बना दो ना देखने के लिए, शीश महल के नाम से। और आप शिक्षा की बात कर रहे हो, दिल्ली में 9वीं और 11वीं क्लास में 4 लाख बच्चे हैं। 4 लाख बच्चों में से अब की बार 1.5 लाख बच्चे फैले हुए हैं। 1.5 लाख, 39.5% बच्चे फैल हुए हैं जो 9वीं और 10वीं के। ये हमारा दुर्भाग्य है जो हमें शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जो हमारे जेल में बैठे हुए हैं। इस देश को क्या चाहिए? स्वास्थ्य और शिक्षा। और हमारी दिल्ली की तो शिक्षा और स्वास्थ्य जेल में पड़ी है। केजरीवाल को फांसी लगा लेनी चाहिए, चौक पे खड़ा हो गए। सर खर्चे की बात करें तो वो मोदी जी पर आरोप लगाते हैं कि प्राइम मिनिस्टर विदेश जाते इतना खर्चा करते हैं, उतना खर्चा करते हैं। मोदी जी 100 करोड़ रुपए खर्चा करते हैं आने जाने में, लेकिन बाहर देश जाते हैं तो 1000 करोड़ का फायदा लेके आते हैं। जैसे कोरोना, लोगों को कोरोना काल में मोदी जी ने पूरे देश में 50 देशों को दवाई दी हैं और कुछ प्रॉफिट नहीं था, कुछ प्रॉफिट था तभी तो मोदी जी ने दी हैं। और कई जो गरीब देश थे उनको फ्री में भी दी हैं। देशों में विदेशों में आज मोदी जी का नाम है। और केजरीवाल जब कोरोना काल चल रहा था तो केजरीवाल अपने मंत्रियों के साथ होटलों में, बड़े बड़े होटलों में बैठ के शराब की नीति बना रहा था। अगर जी मैं किस मंत्री को, किस आदमी को कहाँ एडजस्ट करूँ, कहाँ शिफ्ट करूँ और कहाँ से कितने बड़े घोटाले करूँ। जब ये दारू के रेट निकाल रहा था, एक के साथ एक फ्री निकाल रहा था, लोगों को गुमराह कर रहा था, जहर निकाल के पिला रहा था, जब ये शराब नीति के अपना रहा था, जब ऑक्सीजन से यहाँ 22,000 आदमी मिल गए, दिल्ली में 22,000 आदमी मरे दिल्ली में, जब ये शराब नीति अपना रहा था केजरीवाल। कितना 40 करोड़ का घर बनवा लिया केजरीवाल जी ने, नवीकरण करवा लिया। क्या लगता है कि जनता को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है कि ऐसे टाइम में इन्होंने इतना खर्चा किया अपने हम भी जी जनता ही हैं, हम किसी पार्टी से नहीं हैं, हम जनता ही हैं। और हमारे यहाँ केजरीवाल का एक एमएलए है गुलाब सिंह यादव। आज तक मैंने देखा ही नहीं गुलाब सिंह यादव कौन है गुलाब सिंह यादव जी? मैंने सुना एमएलए है, बस जब वोट मांगने तब देखा था। हाँ, एक बार जब वोट मांगने आया था ना, जब देखा था। और गुजरात का प्रभारी बना रखा, वहाँ देखो कैसी पिटाई हुई। कोई एमएलए दौड़ा कर पीटा जाए किसी पार्टी का, ये पार्टी का भी दुर्भाग्य है। और हमारा एमएलए तो हमारा भी दुर्भाग्य है। और उन्हीं की पार्टी के आदमियों ने भगा के दौड़ा कर पीटा। लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर पर आरोप लगाते हैं कि पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ हैं, देश के लिए खतरा है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर पढ़े लिखे नहीं है। प्राइम मिनिस्टर बाहर देशों की बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर ऐसे ही बनेंगे क्या मोदी जी? बाहर देशों में सब के अच्छे की बोलती बंद कर देते हैं। केजरीवाल की तो औकात नहीं है जो उसके सामने 10 मिनट बैठ के बात कर ले। उसकी हैसियत नहीं है जो मोदी के सामने नजरें भी मिला ले। नजरें मिलाने लायक नहीं है वो, क्या मोदी से कंपेयर करेगा? एक तो 19-20 का फर्क है, मोदी इसमें तो 1 और 100 का फर्क है। जब ये शराब नीति बना था, जब कोरोना काल में मर रहा है, डूब के मरना चाहिए केजरीवाल को। हमारा दुर्भाग्य इतना ख़राब है जो दिल्ली की जनता ने ऐसे इसको 2 बार चांस दिया। और दिल्ली की जनता देखो, लंदन एक बार आप निकलते हो, घूमते हो, कितना बुरा हाल है, कीचड़, नाली, सीवर, लोग बाग मर रहे हैं। पोल्यूशन इतना ख़राब है, दिल्ली का पानी इतना ख़राब है, दिल्ली की हवा इतनी ख़राब है, जमुना जी इतनी ख़राब है, अस्थमा बीमारी, कोई मेडिकलों में सुविधा नहीं, स्कूलों में सुविधा नहीं है। मैडम बस कह नहीं सकते, लेकिन हमें अंदर से ऐसा तो फ्री दे रहे हैं बिजली पानी सर सबको। फ्री बिजली मैडम, फ्री बिजली देखो, कटोरा दे दिया हाथ में। आप फोन करोगे कि सर सब्सिडी मिलेगी, कटोरा लेके खड़ा हूँ, डाल दीजिए। अरे पढ़े लिखे आदमी, बड़े 70 साल के लोग उसको फ़ोन करके रहे, सर जी सब्सिडी दे दो, कटोरा ही तो पकड़ा दिया। और रही पानी की बात, पानी आता ही नहीं, तो फ्री तो ऑटोमेटिकली हो गया ना, जब आ ही नहीं रहा। और गंगा जी, जमुना जी हमारी माता, उसके पुल से आप गाड़ी के शीशे बंद करके भी नहीं निकल सकते, इतनी गंदी बदबू आती है, इतना सारी फैक्ट्रियों का पानी उसी में जा रहा है। आप केजरीवाल का डुबकी लगाने की लगा दो डुबकी, अरे अपने पैर ही धो ले जाके एक बार, जो सड़ नहीं जाए तो। अच्छा, इन सर से लाए। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन है जी। कहाँ के रहने वाले सर? मैं यहीं नन्हे पार्क से ही हूँ, यहीं उत्तम नगर से ही। आपकी क्या राय है सर केजरीवाल जी के घर के बारे में, क्या कहना चाहेंगे?
केजरीवाल जी का घर है या शीश महल? घर बोलोगे या शीश महल? अभी तो शीश महल की बात चल रही है कि शीश महल बनाया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आदमी ये कह के आया था कि भाई मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ जी ये काम नहीं करूँगा, मैं अपने उसकी कसम खाता हूँ ये काम नहीं करूँगा, इस आदमी ने कहीं पर भी किसी बात पर टिका है क्या अब तक? और जो आदमी प्रधानमंत्री से बराबरी कर रहा है वो 125 करोड़ देश की जनता का प्रधानमंत्री चुनिंदा है। किसको चैलेंज कर रहे हो? दूसरी बात, अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उसको सुविधा दी जाती है, वो कोई अपने घर की सुविधा के लिए नहीं कर रहे। और वो संजय सिंह जो कल तक टिकट ब्लैक किया करते थे, जिनको टिकट ब्लैकिया के नाम से जाना जाता है, शायद मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात, ये वहाँ के लोग कहते हैं क्योंकि उन्होंने देखा होगा सुल्तानपुर में उनको टिकट ब्लैक करते हुए। और वो इतनी असभ्य भाषा का उपयोग करता है प्रधानमंत्री के लिए। मेरे हिसाब से आपने कभी प्रधानमंत्री के मुंह से इनके खिलाफ कभी बोलते हुए देखा नहीं होगा। लेकिन ये केजरीवाल से लेकर के ये अपने आप को पढ़े लिखे, भैया ऐसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हमें नहीं चाहिए। ये जो कहते हैं कि मेरे पास डिग्री है जी, मैंने आईएएस कर रखा है, ऐसा आईएएस जिसने पूरा भ्रष्टाचार करके रख दिया तो कमिश्नर बताते हैं। तो तभी तो बता रहा हूँ, पढ़े लिखे ही घोटाला करते हैं। अनपढ़ तो बेचारा अनपढ़ ही है ना, वो उनने अनपढ़ बता दिया, वो पढ़े लिखे नहीं है। जो पढ़ा लिखा नहीं है वो देश चला रहा है, सबसे बड़ी बात ये देखो। और जो आईएएस बता रहा है अपने आप को, वो दिल्ली को लूट के खा गया। और ऊपर से इतनी बड़ी ये जो घर बनाया है ना, इसमें ऐसा कुछ नहीं है आप सोच रहे हो कि इस घर के अंदर जो करोड़ों रुपए लगा है इसके अंदर भी भ्रष्टाचार हुआ है। इसने अपने लोगों को ठेके दिए हैं, उसमें बड़े बड़े घोटाले उसमें भी निकलेंगे। अभी एक बार जांच तो होने दो। और हम तो एक बात कह रहे हैं कि कम से कम अगर ये इतना ईमानदार साफ आदमी है तो उसको पब्लिक के लिए उसको खोल दे, आप मीडिया वालों के लिए खोल दे, कम से कम पब्लिक को दिखा तो सकोगे कि भाई ये है केजरीवाल जी का। अरे सच सामने क्यों नहीं आने दे रहा? वहाँ बाउंसर खड़े कर रखे हैं इसने, वो पिटवाता है लोगों को। और अभी कुछ दिन पहले ही वहाँ पे कुछ लोग गए थे, उनको मार मार के भगाया है मीडिया वालों को वहाँ से। मीडिया वाले परमानेंट खड़े हैं कि भैया हमें दिखाओ। भाई आप जैसे लोग वहाँ जा रहे हो, क्या आपको अंदर जाने दिया? आप गए हो वहाँ? नहीं गए हो। एलजी साहब ने समन भेजा कि 15 दिनों के अंदर सारा खर्चा बताए, क्या लगता है इसमें भी भ्रष्टाचार निकलेगा? मैं 101% कह रहा हूँ, 1000% भ्रष्टाचार की जननी है केजरीवाल। क्योंकि एक बात बताओ आप, इसने दो इसके मंत्री जेल में हैं, वो जेल में किसकी वजह से हैं? इस केजरीवाल की वजह से। और वो केजरीवाल पार्टी नहीं है कोई, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। नेशनल पार्टी बन चुके हैं वो तो। अरे वो नेशनल पार्टी वही वाली बात है, नेशनल पार्टी तो मायावती जी की भी है भाई। नेशनल पार्टी बन गए, लोगों ने वोट दिया। और हम ये भी नहीं कह रहे कि मुख्यमंत्री का उसमें काम नहीं होना चाहिए, उसको बंगला नहीं मिलना चाहिए, सब कुछ मिले। लेकिन जो आदमी अपना ईमानदारी का और वीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए आया था, आज सबसे बड़ी बात है कि जनता के सामने ये नंगाए हो चुके हैं। क्योंकि इन्होंने कहा था जी मैं वीआईपी कल्चर को बाहर करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। और अपनी दिखा के हवाई चप्पल पहन के पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया। जो आदमी पब्लिकली हवाई चप्पल पहन के आए और जब सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाए तो 10,000 का जूता पहन के जा रहा है। 50,000 का जूता, ठीक है। आप सबसे बड़ी बात तो ये है कि 15,000 की शर्ट। लेकिन आज के टाइम पे पब्लिक सब समझदार है, पब्लिक ने सब कुछ दिखाई दिया। और आजकल ये चल रहा है ना, फोन सब देखते हैं। पहले इन्होंने कहा था ना वीडियो बनाओ और भेज दो, ठीक है। अब पब्लिक इन्हीं की वीडियो बना रही है और इन्हीं की भेज रही है। और